हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। सो फाइनली गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर 5 days इंटेंसिव एफिलिएट बूट कैंप ब्लूप्रिंट। हम स्टार्ट करने वाले, जहाँ पे ये 5 दिन का बूट कैंप होने वाला है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सो दैट हम पीपीटी के साथ आगे चल सके। ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। एफिलिएट बिगनर्स बूट कैंप भी एग्जैक्टली हमारा होने वाला है। लेट मी शो माय स्क्रीन विद यू। Okay, yes. Affiliate Beginners Bootcamp, 5 days intensive bootcamp to scale your affiliate business. मतलब कैसे। और इस सेशन में ना सिर्फ वो लोग इनवाइटेड है जिन्होंने लास्ट 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्तों के दौरान, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा है, सिर्फ वो लोग इस सेशन में इनवाइटेड है। तो अगर आप उनमें से एक हो जिसने अपनी जर्नी लास्ट 1 से 2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट करी है ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाले ये 5 दिन। ओके, आज का सेशन और अगले 4 सेशन जो मैं देने वाला हूँ या हमारे होने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। ठीक है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कैसे पूरी फाउंडेशन सेट होती है, वो सारी चीजें मैं आपकी अगले 5 दिनों के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। बस आपका एक काम है। काम क्या है कि अगले 5 दिन डेली इस सेशन को 5 बजे मोस्ट प्रोबेबली सेशन रहेगा। ठीक है, डेली इस सेशन को आपको टाइम पे ज्वाइन करना है और हम स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, बस आपको डेली यहाँ पे आकर शो अप करना है, आना है सेशन में। और जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो चीजें जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझनी है। ओके, बस आपको इतना करना है, मुझे सुनना है और मुझे समझना है। इसके अलावा जो सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। राइट? कितने लोग कमिट करते हैं कि हाँ, अगले 5 दिन तक मैं सेशन को अटेंड करूंगा? लेट मी नो इन द चैट, कितने लोग कमिट करते हैं? जस्ट टाइप सी, कमिट या सी आप मुझे टाइप कर सकते हो क्विकली। क्विकली क्विकली क्विकली। यस। और मेक श्योर ये कमिटमेंट अगर आप कर रहे हो, देखो मैंने भी कमिट करा है कि अगले 5 दिन आपको गाइड कर रहा है। तो आपका भी मुझे कमिटमेंट चाहिए कि अगले 5 दिन आप इसी तरीके से सेशन को अटेंड करोगे और पूरी एनर्जी के साथ आप इस सेशन को मैं डिलीवर कर रहा हूँ और आप इसको अटेंड कर रहे होंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लेते हैं। हु आई एम, कौन है ये बंदा, कौन है ये बंदा जो आपको सिखा रहा है। नो अबाउट योर ट्रेनर। ओके, अपने ट्रेनर के बारे में जान लेते हैं। 3 years ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग। जो चीज आपने हो सकता है 2 हफ्ते पहले या हफ्ते भर पहले स्टार्ट करी है, वो चीजें मैंने ऑलरेडी 3 साल पहले स्टार्ट करी थी। 3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली बताऊं तो जून 2020 में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करा। 2023 के एंड और 2024 की स्टार्टिंग तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग एक्टिवली करी। एंड उस टाइम के दौरान मैंने ऑलमोस्ट 50 लाख, यस, 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा एफिलिएट मार्केटिंग से। आज जब फर्स्ट सेल सेकंड सेल के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, पहला 1000 रुपये आज उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, जो बंदा आपके सामने बैठा है, ऑलरेडी मैं 50 लाख रुपीस का रेवेन्यू एफिलिएट मार्केटिंग में या फिर प्रॉफिट बोल सकते हैं मैं जनरेट कर चुका हूँ एफिलिएट मार्केटिंग से। ओके, ट्रेंड 1500 एस्पायरिंग एफिलिएट्स, 1500 से ज्यादा एफिलिएट मार्केटर्स को मैं अभी तक गाइड कर चुका हूं, और ये आंकड़ा भी शायद 2000 हो चुका होगा, जहां पे मैंने डायरेक्टली पर्सनली उन लोगों को गाइड करा है। ओके, और क्या रिजल्ट उन्होंने निकाले हैं? हेल्प स्टूडेंट टू जनरेट लैक्स इन रेवेन्यू कलेक्टिवली। ये लैक्स नहीं है, ये एक्चुअली में 1 करोड़ से ऊपर का ये नंबर है, जहां पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसा हेल्प करा है, जहां पे कलेक्टिवली अगर मैं उनकी इनकम जोड़ूं तो 1 करोड़ से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने जनरेट करा है एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस से। ओके, नाउ कंडक्टेड कंडक्टेड 300 प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। मतलब जैसे आप एक सेशन ले रहे हो मेरे से, आज मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। अगले 5 दिन टोटल हम कनेक्ट करने वाले हैं। ऐसे में 300 से 350 सेशंस, 350 से ज्यादा सेशंस मैं अभी तक ले चुका हूं, जहां पे मैं 1500 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूं, जैसे आप आज यहाँ बैठे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक मास्टर योर कम्युनिकेशन मास्टर योर लाइफ, यानी कि एक बुक है मेरी अमेजोन में, अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगी। मास्टर कम्युनिकेशन मास्टर योर लाइफ से मैं ये बुक लिख चुका हूँ, जो अमेजोन में बेस्ट सेलर बनी थी। ठीक है, आप सर्च भी जाकर इसको कर सकते हो। इंडस्ट्री इनकम अगर बात करूँ तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म में स्टार्ट इजी में ही मैंने 44 लाख से, आप यहाँ पे देखोगे मेरी इंडस्ट्री इनकम है।
ओके, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इंस्टाग्राम की बात करूं तो 22 से 23 हजार फॉलोअर्स मेरे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, आप जाके सर्च कर सकते हो, मोहित रावत जस्ट आप डालोगे, यू विल फाइंड मी। ओके, लाइक मैरून कलर के ब्लेजर में आप मुझे देखोगे। ऑल राइट, नाउ ये तो बात हो गई मेरे बारे में। कितने लोगों को लगता है, जो भी मैंने आपको एक्सपीरियंस पूरा शेयर करा, कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं आपको सिखा सकता हूँ कि अब आपको कैसे कैसे इस बिजनेस में काम करना है? कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई मीन्स यस, जस्ट टाइप वाई। ये सारी चीजें बताने का एक ही पर्पस है आप लोगों को कि यार, जो बंदा आप लोगों के सामने बैठा है ना, मैं आपके सामने सिर्फ बातें नहीं करता, मैं वो रिजल्ट जो आप आज क्रिएट करना चाहते हो, मैं वो क्रिएट कर चुका हूँ पास्ट में। तो इसलिए उस अथॉरिटी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। एंड एक बात की मैं आपको एश्योरिटी दे देता हूँ, अगर आपने इस सेशन में और अगले टोटल 5 सेशन में मुझे सुन लिया ना, या इस सेशन को आपने अटेंड कर लिया, आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी होगी ऑनलाइन बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग की, कि जो क्लैरिटी मिलने में शायद आपको 6 महीने लग जाते हैं, वो क्लैरिटी अगले 5 दिनों में मैं आपको सेशंस के थ्रू दे रहा हूँ। राइट, आगे प्रोसीड करते हैं। अब अगले 5 दिनों में एग्जैक्टली हम सीखने क्या वाले हैं? ओके, सबसे पहले जो डे वन आज हमारा होने वाला है, हम आपका माइंडसेट सेट करने वाले, सेटिंग योर माइंडसेट। मतलब अगले 6 महीने साल भर के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डे टू में हम सीखने वाले लीड जनरेशन के ऊपर। डे थ्री में हम सीखने वाले कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। डे फोर में हम सीखने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप कैसे मास्टर कर सकते हो, वो हम सीखने वाले। एंड डे फाइव में हम बिकम क्लोजिंग किंग, या कैसे आप सेल्स कर सकते हो, वो हम सीखने वाले हैं। अगर आप में से किसी को ये टर्म समझ में नहीं आ रही कि यार लीड जनरेशन क्या होता है, या ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, डोंट वरी, मैं बैठा हूं ना, सब सिखा दूंगा। ठीक है, आज जो डे वन में हम सीखने वाले हैं ना, सेटिंग योर माइंडसेट। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि यार माइंडसेट क्यों होना इंपॉर्टेंट है, क्यों स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। बाकी के जो 4 दिन है, जब वो टॉपिक आएंगे तब उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ व्हाई एवरीवन सेज माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। क्यों माइंडसेट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ओके, आज अगर आप देखोगे हर एक इंसान के पास, मतलब क्या है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक नाक है, 2 आंखें, 2 कान। ठीक है, सबके पास ये है। अगर एक अच्छा सा ठीक ठाक इंसान आपको दिखता है रोड में चलता हुआ, उसके पास ये सारी चीजें, दिमाग भी भगवान ने उसको दिया है। लेकिन उस दिमाग में जो आपका माइंडसेट होता है, दिमाग तो सबके अंदर है, लेकिन उसका कैसे यूज करना है, उस माइंड, एग्जैक्टली आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगले 6 महीने साल भर के लिए अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला। राइट, एक माइंडसेट ही होता है जो एक इंसान को ना यहां से यहां लेके जाता है। मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, मेरे संग बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करी थी। एंड इवन अगर स्टार्ट इजी में भी आज बात करूं, जब स्टार्ट इजी में एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे लोग डेली बेसिस में एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं। बट अगर ये ठीक नहीं है ना, तो फिर लंबा टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक दिक्कत आएगी और आप गेम से आउट हो जाओगे, आप गिव अप कर जाओगे। तो आप गिव अप ना करो, उसके लिए आज ये सेशन हम ले रहे हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, आज इसके ऊपर काम करेंगे, कल स्किल सेट के ऊपर काम करेंगे। मतलब आज आपका ये प्रिपेयर अगर हो गया ना, अगले 4 दिन में स्किल सेट मैं आपका प्रिपेयर कर दूंगा। राइट, इसीलिए माइंडसेट होना आपका ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट, सही माइंडसेट होना। देखो, एक माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कैसा, कि यार ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो कुछ लोगों का लक होता है कि लोग सेल्स हो जाती है, और ये मेरा लक है नहीं, मुझे ये आता नहीं है, मैं कर नहीं सकता। वो भी एक तरीके का माइंडसेट है। तो एग्जैक्टली exactly आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट वो आज हम बात कर रहे हो। आपके सामने 2 तस्वीर है, दोनों के पास बराबर हाथ पैर सब बराबर है। क्योंकि ऐसा नहीं है भगवान ने इसको 3 हाथ दिए और इस अमीर वाले इंसान को 4 हाथ दे दिए, या किसी को 2 हाथ दिए। सबके पास 2 हाथ बराबर है। राइट, कुछ ऊपर नीचे नहीं दिया। लेकिन कौन सी एक ऐसी चीज होती है जो एक अमीर को अमीर और एक गरीब को गरीब बनाती है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस में किसी को सक्सेसफुल, किसी को फेलियर बना देती है? कोई बंदा अपना पहली सेल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, और कोई बंदा पहली सेल तो करता है, फिर 10,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, 1 लाख, 2 लाख। और कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुझे जीरो से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुंचाया? बराबर हाथ पैर है।
बट माइंडसेट होता है जो आपको गेम जिताता है, और माइंड अगर आपका माइंडसेट गलत है वही आपको गेम हरा भी सकता है। कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं? जस्ट टाइप ए इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप ए। और अगर आप मेरे सेशन में बैठे हो ना, तो आप जॉम्बी की तरह मत बैठना, ठीक है? कि बस बैठ के सुन रहे, ऐसा नहीं। आपको सेशन में कंप्लीटली अटेंटिव होना है। नोट्स बनाओ, एंड अगर आप इस सेशन को लाइक अटेंड कर रहे हो ना, तो एक्टिवली अटेंड करो। जिस एनर्जी के साथ मैं आपको इस सेशन दे रहा हूँ ना, उस एनर्जी के साथ आप उसको अटेंड भी करो। मैं कुछ लिखने को बोलता हूँ, मेक श्योर आप लिखो उसको, राइट? एंड एग्जैक्टली आप कैसे इस वाली इमेज से इस वाली इमेज में आ सकते हो, या फिर एक पुअर या फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आ सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको बताया कि माइंडसेट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कैसे वो सॉलिड या रॉक सॉलिड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट अपना बिल्ड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट इज अ कलेक्शन ऑफ बिलीफ, एटीट्यूड एंड perspective that shape how we perceive and interact with the world around us. It influences our thoughts, behavior and responses to challenges and opportunities. मतलब माइंडसेट अगर बहुत सरल भाषा में मैं समझाऊं, तो आपका ना बिलीफ होता है। जैसे बिलीफ, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव, तीन चीजें। बिलीफ क्या होता है? ये मेरे बस का है, ये मेरे बस का नहीं है। किसी इंसान का बिलीफ होता है कि यार पैसा कमाना आसान है, किसी इंसान का बिलीफ होता है पैसा कमाना मुश्किल है। किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है कि यार सेल लाना मुश्किल है, किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है 50 लाख कर पाना भी आसान है। ओके। किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, या ये मैं इतना इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकता। किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है कि यार इंस्टाग्राम मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। ओके। किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है ये मुझे नहीं आता, किसी इंसान का बिलीफ हो सकता है कि अगर ये मैं सीखूं तो ये मैं कर सकता हूँ। तो इंसान तो बराबर है। फर्क कहाँ पे है? फर्क है बिलीफ सिस्टम में। ओके। क्या बिलीफ होना चाहिए वो भी बताऊंगा, बट अभी एग्जैक्टली बिलीफ होता क्या वो सीख लेते हैं। एटीट्यूड भी आपका कहीं ना कहीं बिलीफ से रिलेटेड है। जैसा कई बार हमारे चीजों को लेकर एटीट्यूड होता है कि यार मैंने, जैसे अभी मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, ठीक है? वो एक डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, तो उनका कई बार ये एटीट्यूड हो रहा था कि, और एटीट्यूड है नेगेटिव वाला एटीट्यूड नहीं है या ईगो वाला एटीट्यूड नहीं है। कई बार हमारा एटीट्यूड होता है कि यार मैंने तो कभी ऑनलाइन बिजनेस करा नहीं है, मेरा तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे बस का ये है? तो चीजों की तरफ आपका कैसा एटीट्यूड है, वो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट का हिस्सा होता है। पर्सपेक्टिव भी आपका कहीं इसी से लेना मतलब इसी की तरह होता है कि आपका चीजों को लेकर कैसा पर्सपेक्टिव है। ओके। यार अगर आपकी सेल्स मान लो कुछ टाइम नहीं, आज मान लो आपने स्टार्ट करा, ठीक है? लोग एक एक हफ्ते में या दो दो हफ्ते में अपना क्विट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो पहली सेल आई थी, फर्स्ट सेल, मेरी जो पहली सेल आई थी वो ऑलमोस्ट मेरे को 34 या 35 डेज में आई थी, एक महीना 4-5 दिन। ओके। पहला जो मैंने 1 लाख रुपए हिट करा, वो हिट करने में ही मुझे कितना टाइम लग गया था? ऑलमोस्ट 6 महीने। मैंने जून में शुरू करा था, अगले महीने की जनवरी में मैंने पहला 6 फिगर, पहला 1 लाख रुपए हिट करा था। ओके। तो मेरा भी उस दौरान 6 महीने में ये पर्सपेक्टिव हो सकता था कि यार 1 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, बट मेरा ये नहीं था पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव सिंपल सा ये था कि अगर कोई इंसान कर सकता है, तो मैं भी उन चीजों को सीख कर वैसा कर सकता हूँ, वैसा बन सकता हूँ। और आपका भी पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि यार अगर किसी इंसान की सेल्स आ रही है, किसी की नहीं आ रही है, तो कमी मुझ पे है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग तो सबको बराबर मिली है। आज इस सेशन में ऑलमोस्ट मतलब काफी लोग हैं, राइट? 100+ सेशन लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बट आपका ये पर्सपेक्टिव अगर हो, किसी का ये पर्सपेक्टिव होगा कि यार मैं ये कर लूंगा, किसी का पर्सपेक्टिव होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे गेम पूरी चेंज होने वाली है। ओके। और ये mindset is a collection of belief, attitude, and perspective that shape how we perceive and interact with the world around us. बिलीफ, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव आपका आपका कैसा है आसपास की चीजों को लेकर, उससे आपका माइंडसेट बनता है। और वही फिर आपके थॉट को, आपके बिहेवियर को या आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। दैट इज द थिंग। मेरा सिंपल सा एक बिलीफ ये होता है यार चीजों को लेकर। देखो, अगर मुझे आज कोई चीज आज नहीं आती, एग्जाम्पल आज मुझे सेशन देना नहीं आता, तो मेरा ना सिंपल सा बिलीफ हमेशा से ये रहता है कि यार अगर मुझे आज कोई चीज नहीं आती है, तो यार आज ही तो नहीं आती, बट अगर मैं इस चीज के ऊपर टाइम दूं, एफर्ट दूं, प्रैक्टिस करूं, तो क्या मैं ये चीज नहीं सीख सकता?
सिंपल सा, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ वन डे बट एवरी डे। हर दिन आपका माइंडसेट बिल्ड होता है। हमें स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के लिए कार चलानी नहीं आती थी, बट एक हफ्ता कार चला लो, 8वें दिन, एक हफ्ते के बाद का जो पहला दिन होगा ना, आप ऑटोमेटिकली आप सबकॉन्शियसली कार चला रहे होंगे या अनकॉन्शियसली भी कार चला रहे होंगे। इतना कॉन्शियसली आपको एफर्ट नहीं देना होगा। उसी तरीके से जब मैंने अपना पहला ही सेशन दिया था तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस था कि यार कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। ओके, एक बार जब आप मेरी यूट्यूब में इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, आप सर्च करना मेरी पहले की वीडियो, ठीक, आपको दिखेगा कि यार मैं कितना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। मतलब मेरे दोस्त का बिल्डिंग था, वो सरकारी क्वार्टर में रहता था, व्हाइट कलर की वॉल होती है ना, उसके सामने खड़े होकर मेरे दोस्त ने फोन पकड़ रखा है, वहां चलकर मैं वीडियो बनाता था, जाकर मैं वीडियो बनाता था। ये लाइट वाइट कैमरा तो अब आया है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरा एक सिंपल सा माइंडसेट ये था कि किसी ने अगर बिल्ड करा है तो मैं भी करूंगा। सिंपल सा मेरा उस टाइम पे ये माइंडसेट था। करेक्ट। एक बार ना आपको एफिलिएट मार्केटिंग माइंडसेट के ऊपर हम और डीप डाइव करें। ओके, उससे पहले ना मैं आपको एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग समझा देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। हो सकता है आपने हफ्ते 2 हफ्ते पहले ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करा हो, या फिर किसी ने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट करा, स्टार्ट तो कर लिया, बट करना क्या है बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, वो समझ लेते हैं। Affiliate marketing is a business model where you promote third party product and service and you create a win-win situation for company, customer and yourself। मतलब सिंपल सा, एफिलिएट मार्केटर एज अ मीडिएटर काम करता है, जहां पे वो कंपनी को और कस्टमर को जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन है, ठीक है। ये मोबाइल फोन कंपनी ने बनाया, एप्पल ने बनाया। मैं इसको, अगर मेरा एक फ्रेंड है राहुल, उसको अगर मैं ये मोबाइल दे देता हूँ, मैंने कंपनी का ये, एप्पल का ये प्रमोट कर दिया राहुल को, राहुल ने खरीद लिया, बट मेरे थ्रू खरीदा। ओके, तो एप्पल या कंपनी मुझे कमीशन देती है उससे कुछ, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एप्पल को शायद एफिलिएट मार्केटर्स की आज के टाइम पे जरूरत नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी न्यू कंपनीज होती है जिनको अपनी मार्केटिंग एफिलिएट मॉडल के थ्रू करनी होती है। ओके, तो जब आप यहाँ पे एज एन एफिलिएट आप जुड़ते हो, मान लो आप स्टार्ट इजी के जो यहाँ पे बंडल्स है, 20 बंडल्स आज के टाइम पे है, 20 से ज्यादा बंडल सब कुछ आने वाले हैं। तो जब आप किसी भी एक बंडल को प्रमोट करते हो, तो कंपनी आपको 100% कमीशन, यानी कि 999 का अगर बंडल है तो 999 का 999 आपको एज एन कमीशन प्रोवाइड करती है। वहां पे एज ए कंपनी हम कुछ आपसे चार्ज नहीं कर रहे। ओके, बस आपको यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना होता है, वो भी कब, जब आपको पहले 28 दिन या पहले 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसके बाद आपको फिर 28 दिन के बाद अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना होता है। तो मान लो यार, अगर आप 5,000 10,000 रुपए कमाओ या 15,000 कमाओ या कल के दिन 50,000 रुपए कमाओगे, आपको कंपनी को सिर्फ 1,000 रुपए महीना देना है। ठीक है, जैसे दुकान का रेंट होता है ना, कि यार दुकान का रेंट दो और फिर कितना भी आप कमाओ, उस तरीके से बस आपको प्लेटफॉर्म को एक रेंट पे करना है, सिंपल इज दैट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर भी जीत गया, उसको कोर्स भी मिल गया, या फिर मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया तो उसको आईफोन मिल गया। कंपनी भी विन विन हो गई, क्यों, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट बेचना था, उसका प्रोडक्ट भी बिक गया, और एज एन एफिलिएट मार्केटर आपने भी पैसा कमाया। अब यहाँ पे होता क्या है ना, कि आपको कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी। मान लो अगर आज के टाइम पे आप खुद का एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाने जाओ, या खुद का एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस खोलने जाओ, या खुद की एक कंपनी खोलने जाओ, तो कितना सारा कॉस्ट आपको लग जाएगा, कितना ज्यादा मैन पावर आपको लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप किसी और के प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हो तो वो सारी चीजें कंपनी आपके लिए लगाती है, आपको नहीं लगाना। ओके, वो सारे रिसोर्सेज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब आपका कोई यहाँ पे, बस आपने वन टाइम किसके लिए इन्वेस्ट करा, या आप किसके लिए, आपने कोर्सेज के लिए आपने इन्वेस्ट करा, ठीक है। हर महीने बस आपको फिर एक रेंट पे करना। करेक्ट, आप 10,000 कमाते हो, 1,000 रुपये पे करना है। आप 50,000 रुपये कमाओगे, आपको सिर्फ 1,000 रुपये पे करना है कंपनी का एज अ रेंट। ओके, ये पूरा मॉडल होता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। अब इसमें लोग कैसे आते हैं, कैसे लोगों को सेल्स होती है, कैसे कस्टमर आते हैं, कस्टमर की क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना होता है। वेट, मैं बैठा हूं और अगले 5 दिन तक बैठा हूं तो सब सिखा कर जाऊं, सो डोंट वरी। ठीक है, आज एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या मॉडल है, जिन लोगों को नहीं पता उनको एक आइडिया मिल जाएगा। करेक्ट। मिस्टेक जो लोग करते हैं एज अ बिगनर, मिस्टेक पीपल कमिट एज अ बिगनर, एक्सपेक्ट क्विक मनी विदाउट लर्निंग अ स्किल, यानी कि हम क्विक मनी एक्सपेक्ट करते हैं।
हमने किसी के स्टेटस में देखा कि यार आज मैंने 5,000 रुपए की अर्निंग करी, आज मैंने 2,000 रुपए की अर्निंग करी, तो यार ये तो क्विक मनी कमा रहा। तो हम ना हमेशा उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इसने तो एक दिन में 50,000 रुपए की अर्निंग कर ली, मैं कम से कम 1,000 रुपए तो पर डे का कर ही लूंगा। कितने लोग सच बताना, मम्मी कसम खा के बताना कि वो देखकर उससे मोटिवेट होकर ज्वाइन हुए। होता है वो। मैंने दिन का 1.25 लाख रुपए विच मीन्स 1.25 लाख रुपीज ही मैंने दिन का हिट करा है। तो जो मेरे को 6 महीने लग गए थे उससे ज्यादा मैंने एक दिन का कमाया है। मैंने एक महीने का 5 लाख, 5 लाख रुपए भी एक महीने का मैंने कमाया है। बट पहले दिन नहीं कमाया, पहले साल भी नहीं कमाया, टाइम लगा है। तो क्विक मनी नहीं होता। ओके, अगर क्विक मनी होता ना तो यार जो लोग एमबीबीएस के पीछे 5 साल 7 साल अपना दे देते हैं, सीए के पीछे 3 साल 5 साल दे देते हैं, लॉयर बनने के पीछे 5 साल कई बार 10 साल दे देते हैं, या फिर एक जॉब, जो जॉब उनको 30,000 40,000 रुपए महीना देती है, उस जॉब के पीछे अपने कई साल दे देते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के पीछे, तो यार यही कर लेते हैं ना। क्विक मनी जैसा कुछ नहीं होता। तो आपने अगर ये स्टार्ट करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्विक मनी जैसा नहीं होता है। हर चीज में मेहनत होती है, और अगर आप एफर्ट डालने के लिए और राइट डायरेक्शन में आपको एफर्ट कैसे डालने हैं, वही हम अगले 5 दिनों में बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी, स्किल को डेवलप करने के लिए रेडी हो ना, तो हम सिखाने के लिए रेडी। क्विक मनी नहीं होता, बट हाँ, स्किल सीख कर आप डेफिनेटली पैसा कमाते हो। एक टाइम पे मुझे याद है यार, मैं 6-7 हजार रुपए की जॉब के लिए भी स्ट्रगल करता हूँ। मुझे याद है वो, जब मैंने अपना स्कूलिंग करा था उसके बाद मैंने एकदम जॉब ले ली थी। ओके, बट एक टाइम ऐसा भी आया स्किल सीखने के बाद जहां पे मैंने 1 लाख 1.25 लाख रुपए पे दिन का हाईएस्ट हिट करा है। ओके, सेकंड गलती जो लोग करते हैं ना, दैट इज डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर। इस पर्सन ने मुझे ज्वाइन कराया और तो इसकी जिम्मेदारी है कि मुझे आगे बढ़ाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसकी जिम्मेदारी है। जिस पर्सन के संग मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, ट्रस्ट मी, उसका हाई, उसने एफिलिएट मार्केटिंग से 3-4 लाख रुपए कमाया। उसके बाद वो चल छोड़ के चले गया। राइट। मैं अगर उसके ऊपर डिपेंड होता ना, तो मैं कभी 50 लाख तक नहीं पहुंच पाता। मैंने 50 लाख तक अपनी जर्नी पहुंचाई है क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। भाई कोई मेरा क्या कुछ लग रहा है रिश्तेदार नहीं। हाँ, ग्रेटफुल रहो कि इस स्पॉन्सर ने, इस पर्सन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि यार मैं स्टार्ट करूं। और वो ग्रेटफुलनेस आप कैसे दिखा सकते हो, और अभी दिखा सकते हो, पता है कैसे? उस पर्सन को ना सिंपल से एक मैसेज करो, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, इस 4 से 5 शब्द उसको अभी भेजो। आई एम गिविंग यू अ मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ क्विकली। जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया उसको थैंक यू बोलो कि यार थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्विकली 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। और हो जाए तो मुझे जस्ट डन या डी टाइप करो चैट बॉक्स में क्विकली। यस, अपने स्पॉन्सर को अगर मैसेज नहीं करे, क्विकली मैसेज करो, देन हम आगे सेशन बढ़ते हैं। और क्यों थैंकफुल होना है? बिकॉज जब आप देखो यार, मैं आज भी उस पर्सन के लिए थैंकफुल हूँ जो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में लेकर आया था, जिसने मुझे वो रास्ता दिखाया जहां से मैं अपनी लाइफ को संवार पाया। ओके, तो आपके स्पॉन्सर ने अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है ना, मेक श्योर आप उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। ओके, कि उसने आपको एक रास्ता दिखाया जहां से आप सीख कर पैसा बना सकते हो। ओके, तीसरी गलती जो लोग करते हैं, डिपेंड ऑन नोन पीपल फॉर फर्स्ट सेल। देखो, नोन लोगों से या फिर जो लोग आपको जानते हैं उनसे सेल्स आती है, नो डाउट, बट उनके ऊपर ना डिपेंड नहीं हो जाता, हो जाना कि यार यही लोग मेरे को सेल्स ला कर देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि यार मान लो आप कितने लोगों को जानते हो, आप शायद 10 लोगों को जानते होंगे, 20 लोगों को, जा सकता 50 लोगों को जानते होंगे। 50 सेल्स अगर आपने कर दी, उसके बाद किसके पास जाओगे? तो ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये ऑफलाइन बिजनेस नहीं है। इनिशियली आपको हो सकता है कि जो फर्स्ट, पहली दूसरी सेल, वो आपको नोन से आए,
वो हम बात करेंगे कल, डोंट वरी, लीड जनरेशन में, सेल्स में हम बात करेंगे वो। बट उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना। मैंने आज तक 1000 से 1500 लोगों को लगभग सेल्स करी होगी, ठीक है, 1000 to 1500 लोगों को सेल्स करी होगी लिटरली, जिनने मेरे से प्रोडक्ट खरीदा है। बट उनमें से ना 3 से 4 लोग रहे होंगे जो मुझे जानते थे। बाकी के जो उनको हटाकर लोग थे वो सब मेरे पास सोशल मीडिया से आए थे। तो सोशल मीडिया में एग्जैक्टली exactly आपको डिपेंड होना है, बिकॉज इट्स अ ऑनलाइन बिजनेस, ये कोई ऑफलाइन बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको नोन लोगों के पास जाकर उनको ज्वाइन करवाना है, नहीं। ओके। और कैसे लोग सोशल मीडिया से आते हैं वो मैं बताऊंगा। ओके। इनिशियल पहली दूसरी सेल आपकी कैसे निकल सकती है अपने नोन सर्कल से, वो हम कल बात करेंगे। ओके। तो ये 3 गलती कहीं ना कहीं लोग करते हैं। पहले की, एक्सपेक्ट क्विक मनी विदाउट लर्निंग अ स्किल दैट डिपेंड ऑन देयर स्पॉन्सर। थर्ड, डिपेंड ऑन नोन पीपल फॉर द फर्स्ट सेल, वो नोन लोगों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपनी पहली सेल के लिए। अब ये जो अगले 5 पॉइंटर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम। सबसे पहले आपको ब्लेम गेम खेलना नहीं है। कि कैसे, मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है तो मेरी वजह से आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेरी वजह से नहीं आ रहा है। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे, उस दिन लाइफ का ग्राफ यहां से यहां जाना शुरू कर जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। हर इंसान को ये बराबर ट्रेनिंग्स मिली है, हर इंसान को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे 100 लोग जो बैठे हैं ना ट्रेनिंग में, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है। कोई इनसे सीख कर आगे बढ़ जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ जाएगा। कोई ब्लेम ही करता रह जाएगा कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कंपनी खराब है, मेरे स्पॉन्सर खराब है, मेरे सिचुएशन खराब है, मेरे घर वाले खराब है। और मुझे बताओ, उससे क्या 1% भी कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है? खुद मुझे चैट बॉक्स में यस और नो करके बताओ, या वाई और एन लिख कर बताओ। 1% भी लाइफ में चेंज आने वाला है? अगर आने वाला है तो करते रहो ब्लेम। बट नहीं आने वाला ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। राइट। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे ना, तब आप वेज फिगर आउट करने लगोगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि अब मैं रिजल्ट लेकर आ सकता हूँ। ओके, तरीके हम बताऊंगा मैं, कल कल से आपको तरीके ही बताने हैं। इसके अलावा बी यूज टू रिजेक्शन। यार आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस में ना बोलते हैं कि वो जो मोटी चमड़ी होती है ना, वो बनानी पड़ती है, थिक स्किन जिसको बोलते हैं। यू हैव टू मेक अ थिक स्किन। ओके। अगर किसी ने आपको, खासकर जानने वाले लोगों ने अगर आपको मना कर दिया कि यार मुझे नहीं करना, मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको ना उससे हर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसने आपको आपको वो मना नहीं कर रहा है, उसने अभी आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है। आप अलग हो, आपकी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अलग है। तो अगर रोज आपको रिजेक्शन आएंगे ना, तभी भी आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। मैंने कहीं पे सुना था कि यार जितना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कोई होता है, उतने ज्यादा उसको लाइफ में रिजेक्शंस मिले होते हैं। जितने ज्यादा रिजेक्शन आपको मिलते हैं ना, उतने ज्यादा और स्ट्रांग बनते हो। ठीक है। मतलब एक मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे कोटेशन पढ़ा था कि यार मैंने भगवान से मांगा, या ऊपर वाले से मैंने ही मांगा कि यार मुझे लाइक मेरी लाइफ बेटर कर दे। तो उसने मुझे प्रॉब्लम्स दी, क्योंकि उसको पता था कि यार जब प्रॉब्लम्स इसको मिलेगी ना, तभी और ज्यादा बेटर बनेगा, बेस्ट वर्जन अपना बनेगा। तो प्रॉब्लम मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है, इट मीन्स कि आप वो फेस कर सकते हो। इट मीन्स कि अभी आपका ऊपर जाने का टाइम आ चुका है। एवरीथिंग इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। मैं आपको ना एक और लाइक, जैसे आप यहाँ पे, मैं अभी तक 300 सेशन ऐसे डिलीवर कर चुका हूँ। क्या लगता है यार, जब मैंने अपना पहला सेशन डिलीवर करा था, तो ऐसे इतना इतना एनर्जी के साथ इतना फ्लुएंटली डिलीवर कर पा रहा था? द आंसर इज नो। हर एक चीज टाइम के साथ इंप्रूव होती है। हर एक चीज, एवरीथिंग इंप्रूव विद प्रैक्टिस। हर एक चीज प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। जब आप पहली अपनी कॉल करोगे तो अच्छी नहीं होगी, बट जब 10वीं कॉल कर रहे होंगे, वो मच बेटर होगी कंपेयर टू पहली के। जब आप अपना पहला वीडियो बना रहे होंगे या कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, वो अच्छा नहीं होगा। और एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो अच्छा होगा, पर जब आप अपना 10वां कंटेंट बना रहे होंगे ना, वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। क्लियर। जब आप अपना, लेकिन कोई बंदा आपको पहली बार रिजेक्ट करके जाएगा ना, वो आपको उतना बहुत बुरा लगेगा। बट जब वो आपको, कोई 10वां बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा होगा ना, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप इंप्रूव हो चुके हो प्रैक्टिस से। हर एक चीज प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। कोई चीज अगर आप किसी को आती है तो कोई चीज किसी को नहीं आती। फर्क सिर्फ इतना सा है, जिसको वो चीज आती है उसने उस चीज के ऊपर टाइम दिया है, प्रैक्टिस करी है। अगर आप इस चीज में, तभी मैंने बोला 6 महीने साल भर तक कहीं भागने का, कहीं छोड़ने का, गिव अप का मत सोचना। कभी सोचो तो मुझे एक मैसेज डाल दो।
मेरा नंबर होगा आपके पास। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। क्योंकि यार एक जॉब में जब बंदा प्रिपेयर करता है ना, तो 12 साल पहले वो अपनी स्कूलिंग करता है, 3 साल वो ग्रेजुएशन करता है, 2 साल वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लगभग 15 से 17 साल वो पढ़ाई करता है एक 30 हजार की जॉब के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर वो एमबीबीएस करना है तो 5 साल 7 साल अलग, उसके बाद अगर उसको लॉयर बनना है वो प्रैक्टिस अलग। तो ये आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं ना। इसको क्यों हम शॉर्ट टर्म के लिए सोच के चल रहे हो कि अगर एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं आया तो मैं गिव अप कर दूंगा। अगर इस माइंडसेट से आए हो ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए। ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, हो टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज कल से बताऊंगा कि क्या कल से इंप्लीमेंट करना है कि रिजल्ट आए। डोंट वरी, बट मेक श्योर कि प्रैक्टिस करनी है। आज नहीं आता तो आज ही नहीं आता, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली आ रहा होगा। एक और सिंपल सा अपना बिलीव बताओ कि देखो ना, इस दुनिया में कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता। इस दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड। ठीक है। अगर किसी को आज कोई चीज आती है तो जस्ट बिकॉज वो उस चीज में ट्रेंड है। किसी को अगर आज कोई चीज नहीं आती है बिकॉज उस चीज में ट्रेंड नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। करेक्ट। मैं 2020 में ट्रेंड नहीं था इस तरीके के सेशंस के लिए, मैं 2020 में ट्रेंड नहीं था इन सब चीजों के लिए, तो मुझे नहीं आता था। आज मैं ट्रेंड हूं तो मुझे आता है। दैट एज सिंपल एज दैट। और ट्रेंड कैसे हो सकते हो आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए ये समझ लो कि इन सेशंस को अटेंड करके, जो सेशन हम अगले 5 दिन में लेने वाला हूँ, आज का दिन मिलाकर, इन सेशन से आप ट्रेंड होंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार सच में आज कुछ सीखने को तो मिल रहा है, कि मतलब इस तरीके से नहीं सोचा था। कितने लोगों को लग रहा है? जस्ट ऑनेस्टली टाइप वाई और यस इन द चैट बॉक्स। यस, एग्जैक्टली। और इतना बोलूंगा कि अभी तो शुरुआत है। ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मैंने आज जो रिजल्ट जनरेट करे, या अगर किसी और पर्सन को आप देख रहे हो जिसने 1,50,000 रुपए की अर्निंग करी, अपने स्पॉन्सर को आप देख रहे हो, तो कंपैरिजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। सोशल मीडिया की आज सबसे बुरी बात यह है कि आपको में सिर्फ अच्छे पल दिखाए जाते हैं, कि यार आज तो मैं घूम रहा हूँ विदेश में, आज तो मैं गोवा में मजे ले रहा हूँ। बट जो बैड मोमेंट्स होते हैं, कि यार ब्रेकअप हुआ, बट जो बैड मोमेंट्स होते हैं ना, कि ये चीज वर्क नहीं करी, यहाँ फेल हो गया, वो सोशल मीडिया में कोई नहीं डालता। और हम लोगों को सिर्फ उनके अच्छे मूवमेंट से जज कर लेते हैं कि यार इसकी लाइफ में तो सब बढ़िया चल रहा है। ओके। हो सकता है आपने जब ज्वाइन करा जिस पर्सन के संग, कि आपने उसका डैशबोर्ड देखा होगा, आपने इमेजिन करा यार ये तो कितना बढ़िया पैसा कमा रहा है। बट आपको शायद ना पता हो कि यार उसने कितना ट्रेनिंग्स देखी है, कितना उसने प्रैक्टिस करा है, कितने रिजेक्शन उसने फेस करे, कितने लोगों ने उसको मना करा है, तब वो उस लेवल तक पहुंचा है। हो सकता है आप देख रहे हो कि यार इस बंदे ने तो 50 लाख रुपए कमा लिया और ऐसी कमा लिया। ऐसी कुछ नहीं होता। ऐसी सिर्फ चुटकी बजती है। राइट। तो अपने पहले चैप्टर को ना किसी और के 20वें चैप्टर से कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी सिर्फ आपकी है, आपकी कहानी सिर्फ आपकी है। ओके। दैट इज द थिंग। Last pointer, but not the least, that affiliate marketing is a business, is a skill business, not a luck business. Affiliate marketing एक skill business है। ओके। कौन सी स्किल? लीड जनरेशन की। कौन सी स्किल? कंटेंट क्रिएशन की। कौन सी स्किल? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। कौन सी स्किल? फॉलोअप की। कौन सी स्किल? सेल्स की। कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन की। हर एक चीज सिखा रहे होंगे अगले 3-4 दिनों में, डोंट वरी। ओके, ये 5 दिन का बूट कैंप हमने जो रखा है इसीलिए रखा है ताकि हर एक चीज आपकी इंप्रूव हो सके। बट आज ये अगर सुधर गया ना, अगर आज ये इंप्रूव हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग ना, अगर किसी को रिजल्ट आ रहे हैं तो लक से नहीं आ रहे, स्किल से आ रहे हैं। उसको वो चीज आती है, कैसे लोगों से बात करते हैं, और आपको नहीं आती, इसीलिए उसको रिजल्ट आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे। जिस दिन आपको वो चीज आ जाएगी आपको भी रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। और स्किल वाला पार्ट ना सिर्फ मुझ में छोड़ दो। सेशन में मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ सेशंस में कि आप कैसे मुझसे और लंबे टाइम तक कनेक्टेड हो रह सकते हो, कैसे आप मुझसे और सारी चीजें डेप्थ में सीख सकते हो, आगे मैं बताऊंगा। बट आज के लिए आप ये चीज समझो कि स्किल, एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल बिजनेस है, नॉट अ लक बिजनेस। दिस इज द पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं टू बिल्ड योर रॉक सॉलिड माइंडसेट। और ये चीज ना देखो, पता सबको है। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। सबको पता है कि यार ये खाना है, ये नहीं खाना। सबको पता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, सबको पता है। लेकिन करते कितने लोग हैं, वही क्वेश्चन है कि करते कितने लोग हैं। ओके। और मैं आपसे करवा रहा हूँ अगले 3 से 4 दिनों में सारी चीजें।
करेक्ट. नाउ the best investment you can make is a investment in yourself. The more you learn, the more you earn. कौन है ये अंकल? जानते कितने लोग कौन है ये? ऑल्दो नाम लिखा है बट कितने लोग जानते हैं पहले से? जस्ट टेक वाई इन द चैट बॉक्स. यस. ओके, कितने लोग जानते हैं? जस्ट टेक वाई. यस. जानते जानते. यस. वॉरेन बफेट. ओके. मतलब ये दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर है. ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ. इनका ये कोटेशन है, जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो ना, वो आप अपने ऊपर कर सकते हो. आई हैव इन्वेस्टेड मोर देन 5 लाख प्लस ऑन माई लर्निंग. मतलब ये आंकड़ा बहुत पुराना है. 5 लाख से ज्यादा रुपए मैं सिर्फ अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ. और पता है, अपना माइंडसेट ना कभी भी ये मत रखना कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा बट आपका एक माइंडसेट बहुत मीडियोकर माइंडसेट है. वो माइंडसेट कभी मत रखना. बिकॉज बिजनेस शुरू करा है ना, तो बिजनेस की तरह ट्रीट करना है इसको. और बिजनेस में पैसा कई बार लगता है. ओके. बिजनेस में कई बार आपको, कहीं बार प्रॉफिट होगा, कहीं बार लॉस होगा, कहीं बार ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कहीं पर कम पैसा देना पड़ेगा. दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. बिजनेस चूज करा है तो बिजनेस की तरह सोचना, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना. जॉब वाला माइंडसेट यहाँ पे आप मत रखना. ओके. बिजनेस वाला माइंड, अगर बिजनेस शुरू करा है तो बिजनेस वाले बंदे का माइंडसेट क्या होता है कि ये चीज सीखनी है, इस चीज में पैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ रिजल्ट आएगा तो इसमें इन्वेस्ट करना. मैंने जब इन्वेस्ट करा था ना, उस टाइम पे जो एफिलिएट मैंने इन्वेस्ट करा था, दैट वाज अराउंड 10,000 रुपीज. 10,000 रुपए का मैंने कोर्स बाय करा था. ओके. तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार अब तो मैंने ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब जो रिजल्ट मुझे निकालना है मैं 1 करोड़ रुपए में यहीं से कमा के रहूंगा. मैंने ये नहीं सोचा. अगर मैं ये सोचता ना, तो ट्रस्ट में मैं 1 लाख रुपए भी नहीं कमा. दैट सिंपल. मेरा माइंडसेट हमेशा से ये रहा कि यार ये चीज अगर मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ इस चीज से मुझे रिजल्ट आ सकता है, तो मुझे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है. क्योंकि मुझे सीखना है कि यार कोई अगर इतना पैसा कमा रहा है, किसी को अगर रिजल्ट आ रहा है, कोई कर पा रहा है, तो वो कैसे कर रहा है. और अगर कहीं कहीं बार आपको अगर उस चीज के लिए ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करना पड़े, इन्वेस्ट करो. क्योंकि इसके ऊपर लगाया पैसा कभी बर्बाद नहीं जाता. यहाँ गर्दन से नीचे तो शर्ट, अच्छी घड़ी, अच्छे शूज, अच्छी बेल्ट, अच्छी टाई, ये सब हम खरीदते हैं. बट जब जिस दिन आप इसमें पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये आपको सबसे ज्यादा बेस्ट रिटर्न देगा. हर म्यूचुअल फंड से बेस्ट रिटर्न आपको ये दे सकता है. हर स्टॉक फंड से ज्यादा रिटर्न, बेटर रिटर्न ये आपको दे सकता है. तो इसके ऊपर पैसा लगाना आपको स्टार्ट करना है. ओके, ये मैं आपको माइंडसेट दे रहा हूँ. दैट इज द थिंग. ओके. कैसे ये माइंडसेट आप कर सकते हो? हाउ टू बिल्ड अ सॉलिड माइंडसेट? रीड बुक्स. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. अगर मुझे आज बिल गेट्स के साथ अपना टाइम, बिल गेट्स से अगर मुझे उसका आज आधा घंटा चाहिए, तो मुझे कितनी कीमत देनी पड़ेगी बिल गेट्स के साथ बैठने के लिए? मुझे ये बताओ, कितनी कीमत मुझे बिल गेट्स के साथ बैठने के लिए देनी पड़ेगी? शायद कोई भी कीमत छोटी पड़ जाए. शायद मैं कितनी भी कीमत देने के लिए रेडी हो जाओ, मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा. कितने लोगों को लगता है ऐसा? मुझे लगता है ऐसा. एग्जैक्टली. ओके. बट बिल गेट्स ने किताब लिखी है, ठीक है, और वो किताब में एग्जैक्टली जो उसका माइंडसेट है वो उसने बताया है. तो वो किताब मार्केट से कितने की आएगी? मात्र हो सकता है 200 रुपए की, 300 रुपए की, 500 रुपए की. एक बंदा है जिसने अपने जीवन के पूरे 30 साल की जर्नी एक 300 रुपए की किताब में डाल रखी है. तो क्या वो 300 रुपए की किताब पढ़ना वर्थ इट है? ऑब्वियसली वर्थ इट है. तो अपना जो माइंडसेट आपको बिल्ड करना है, मैं अभी तक आई गेस मेरे पास इसका हिसाब नहीं है, बट मैं अभी तक ऑलमोस्ट 50 से 100 किताबें पढ़ चुका हूँ. ओके. हर एक अच्छी बुक, हर एक अच्छी ऑथर की बुक आप बता दो मैंने वो पढ़ी हुई. तभी मैंने खुद की बुक भी लिखी है, जो आप Amazon में जाकर देख सकते हो. राइट. तो बुक पढ़ने से क्या होता है ना, किसी इंसान की अगर 10 साल, 30 साल, 50 साल की जर्नी है, तो वो आपको सिर्फ कुछ 250 पेजेस से आपको उसके पूरे, जो उसकी जिंदगी के मेन नगेट्स है ना, नगेट्स मतलब मेन पॉइंटर्स, जो उसकी पूरे जीवन की गाथा है, लर्निंग्स है, वो आपको उस किताब से मिल जाती है. दैट इज हाउ यू बिल्ड अ रॉक सॉलिड माइंडसेट. सेकेंड, सेकेंड जो पॉइंट है, वॉच गुड यूट्यूब वीडियो. मतलब आज के टाइम पे यूट्यूब से जो ज्ञान आपको मिल सकता है ना, नो डाउट कहीं नहीं मिल सकता. आज यूट्यूब में जो
लेक्चर्स आपको हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज में मिलते हैं, वो यूट्यूब में फ्री में है। बट फ्री की चीज लोग फ्री की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है। जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के लिए पैसे पे करते हैं ना, तो खाना अगर बच भी जाता है ना, हम पैक करा के घर में लाते हैं। बट शादी में जब खाना बच जाता है ना, हम पैक नहीं कराते, हम फेंकते हैं उसे। क्यों? क्योंकि शादी में कुछ पैसा नहीं दे रखा, शादी में फ्री का खाना मिला। ओके। या फिर अगर रेस्टोरेंट में 1000 रुपये पे करके आते हैं ना, तो खाना अगर छूट भी रहा होगा तो जबरदस्ती खाते हैं कि ये वेस्ट ना हो जाए। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जस्ट टाइप आर इन द चैट बॉक्स। तो बट उतना डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर ला सकते हो, जहां पे आप अच्छी यूट्यूब वीडियोस देखकर सीख सकते हो ना, वहां से अपना माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। वॉच कोर्सेज ऑब्वियसली। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्सेज, मैं सिर्फ स्टार्ट इजी के कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि यार आपको एआई के बारे में कहीं कहीं से सीखने को मिल रहा, लर्न दैट। कहीं से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर के बारे में आपको बहुत सीखने को मिल रहा, लर्न दैट। राइट। आज के टाइम पे तो यार ऐसा है कि आप घर बैठे बैठे, जो पहले लोग इंस्टीट्यूट में जाकर 50,000 रुपए का कोर्स करते थे, आप सिर्फ आज 5,000 रुपए में घर बैठे बैठे सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है। तो जब ये सारी चीजें आप करोगे ना, रीड बुक्स, वॉच गुड यूट्यूब वीडियोस, वॉच कोर्सेज, तो फिर होगा क्या कि यार आप अपना माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। अगेन, बिल्डिंग अ माइंडसेट इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे, इट्स अ बिग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। टाइम लग जाता है कई बार बहुत आपको वो माइंडसेट बिल्ड करने में। करेक्ट। बट बिल्ड हल्के हल्के जरूर होता है। अगर मेरे से कोई 2020 में पूछता तो मेरा इस तरीके का माइंडसेट नहीं था। बट हाँ, आज है। राइट। आज डेफिनेटली मेरा इस तरीके का माइंडसेट है, क्योंकि बिल्ड करा है, टाइम लगा है, बट बिल्ड करा है। लर्न टू बी क्यूरियस इन लाइफ। मतलब हमेशा ना चीजों को जानने के लिए क्यूरियस रहो। क्यूरियस कैसे? कि यार ये चीज कैसे वर्क करती है। मतलब ना, बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्यूरियस रहते हैं हर चीज के लिए। क्यूरियस कैसे? कि यार ये चीज कैसे वर्क करती है, ये चीज कैसे वर्क करती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हर चीज को जानने के लिए क्यूरियस रहो। क्यूरियोसिटी मतलब इंसान उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो, मतलब उसकी सांस आना जाना बंद हो जाती है। इंसान एग्जैक्टली में जिस दिन वो क्यूरियस होना बंद हो जाता है ना, उस दिन वो मतलब एक तरीके से जीता जी मर जाता है। तो क्यूरियस रहना सीखो हमेशा लाइफ में। ओके। कि यार अगर ये कर रहा है तो ये कर कैसे रहा है, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ। क्यूरियस रहो चीजों को। राइट। एंड कमिंग टू दिस बिजनेस फॉर 1 ईयर, दिस इज द लास्ट स्लाइड। बट अगर आप इस बिजनेस को, मैं बोलता हूँ 6 महीने, साल भर का कमिटमेंट देते हो ना, मैंने 3 से 4 साल का कमिटमेंट दिया है। तो अगर आप सिर्फ 1 साल का भी कमिटमेंट देते हो ना, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, योर नॉलेज विल इंक्रीज। मतलब जिस तरीके से आप शायद आज हो, राइट, आप शायद आज एक्सट्रोवर्ट हो या उतने अच्छे से बात ना कर पाते हो, वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। योर नॉलेज विल इंक्रीज। जो नॉलेज आज आपको नहीं है ना, वो नॉलेज आपको आ जाएगा। आप मेरे से अगर मेरी जर्नी की शुरुआत में मिलते ना, मुझे आता ही नहीं था कि यार 4 लोग अगर मेरे सामने बैठ जाए ना, किस तरीके से बात करनी है। मुझे नहीं आता था। बट आज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, आई कैन स्पीक फ्लॉलेसली। नॉलेज बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपके सामने से पॉइंटर्स लिखे हैं। हर पॉइंटर में क्या एग्जांपल देना है, हर पॉइंटर में क्या बात करनी है, हर पॉइंटर में क्या बोलना है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या टोनैलिटी यूज करनी है, मुझे आता है। क्योंकि टाइम दिया है। और है कमिट यू कि अगर आप इतना टाइम देते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू विल गेट मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। ठीक है। आपको और भी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगी। देखो, मार्केट में ना जॉब की कमी नहीं है। मार्केट में मतलब एक पता है, बिजनेस ओनर जो होता है ना मार्केट में, लाइक लोगों की कमी नहीं है। मार्केट में स्किलफुल लोगों की कमी है। लोग तो इतने सारे हैं, बट जिनको सच में काम आता है, जिनके पास सच में स्किल्स है, जो सच में अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, उन लोगों की कमी है। पीपल स्टार्ट वर्किंग विद यू, जो हमारा चौथा पॉइंटर है। एंड डेफिनेटली फिफ्थ पॉइंटर, यू विल गोना मेक सो मच मनी। आप जब आप स्किलफुल बनते हो, आप ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। कितने लोगों को लगता है कि हाँ यार, जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स की 1 साल का कमिटमेंट तो मिनिमम देना ही है। और ये बूट कैंप रखने का रीजन ना हमारा सिंपल सा होता है कि आपने जर्नी स्टार्ट करी, चाहे 1,000 रुपये से स्टार्ट करी, चाहे 10,000 रुपये से स्टार्ट करी, चाहे 20,000 रुपये से स्टार्ट करी। आप कमिटमेंट दो खुद को। ओके। कि यार अगले 1 साल तक तो सीखना है।
और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ, जस्ट गो टू माय यूट्यूब वीडियो, जस्ट गो टू माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, जस्ट गो टू माय फर्स्ट इंस्टाग्राम वीडियो, एंड यू विल सी कि कितना ज्यादा चेंज मेरी लाइफ में आया है, प्रोफेशनली, पर्सनली, मॉनेटरी, फाइनेंशियल वाइज, सब चीजों में। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नॉलेज बढ़ी है, बोलने का तरीका आया है, बहुत सारी चीजें हुई है। पिछले साल तो मैंने एक बुक भी लिखी, मास्टर कम्युनिकेशन मास्टर लाइफ। ओके, एंड वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, एंड मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। कल व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे, टुमारो हम लीड जनरेशन के ऊपर बात करेंगे, लॉट मोर टू कम इन द नेक्स्ट डे। मतलब अगर आज का सेशन आपको यहाँ लगा है ना, कल का सेशन आपको यहाँ लगने वाला है, इतना बोलूंगा बस। तो आज के सेशन में जो लोग आए हैं ना, मेक श्योर कि आप कल के सेशन में और अगले 5 दिन, जो अगले 4 दिन और हमारे बचे हैं, उन सेशंस को आप अटेंड करो। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, जो मोती होते हैं समुद्र में, वो गहराई में होते हैं। तो अभी गहराई में उतरना शुरू कर रहा है। ठीक है, अभी तो हम ऊपर ऊपर है, गहराई में उतरना भी शुरू कर। अगर आज इसका सेशन इतना अच्छा लगा, तो कल का, परसों का, जो हमारे बचे हैं 3 4 दिन, वो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। राइट, दैट इज द थिंग। सो ये सेशन हम आज का यहीं पे एंड करते हैं। एंड जितने भी लोगों को मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्ट करना है ना, आप मेरे से, मेरा नंबर सबके पास है, आई बिलीव, मोहित मेरा नाम है। एंड आप मेरे से व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगले 4 दिन तो हम कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड लेट्स सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।